खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। जिस जवानी में हमें लक्ष्य के लिए मेहनत करना चाहिए, मास्टरी के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए, उस उम्र में हमारा समय मेहनत टालने में और दर्द से भागने में गुजर जाता है। हम कुछ भी करने से पहले सोचते हैं इतनी मेहनत कैसे होगी, अगर फेल हो गए तो सब हंसेंगे। दर्द और डर बहुत बड़े मेंटल बैरियर्स हैं। इसलिए शाओलिन में कहावत है कि डर और डाउट से भरा मन कभी सेल्फ मास्टरी नहीं पा सकता, क्योंकि जब तक मॉन्क के अंदर चोट और दर्द का डर है तब तक वो अपनी 100% आंतरिक शक्ति, अपनी ची एक जगह फोकस नहीं कर सकता। इसलिए मॉन्क दर्द को पार करना सीखते हैं। दर्द को पार करना क्या होता है? शाओलिन मास्टर और घुटने का दर्द। शी हेंगी बताते हैं कि कई सालों पहले की बात है। शाओलिन टेम्पल में एक डॉक्टर आया तो मास्टर ने अपना घुटना दिखाया और कहा, घुटने में कई दिनों से दर्द है, जरा देखिए। डॉक्टर ने देखा तो अवाक रह गया। उसने पूछा, आपको कब से दर्द हो रहा है? शाओलिन मास्टर ने कहा, पिछले 3 हफ्तों से काफी दर्द है। डॉक्टर ने कहा, आपके घुटने की हड्डी टूटी हुई है, आप इतना दर्द होते हुए भी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो? मास्टर ने कहा, आप इलाज करो, मैं बताता हूं। मास्टर ने कहा, दर्द केवल शरीर का सिग्नल है, शरीर का अलार्म है, ये खुद में दुख नहीं है। जब हम दर्द के साथ झूठी कहानी बना लेते हैं तभी दर्द हमें रोक पाता है। दर्द सहन करने का मतलब दर्द अवॉइड करना नहीं। जैसे ही मास्टर को समझ आया, उन्होंने तत्काल इलाज करा लिया। दर्द सहन करने का मतलब है कि दर्द आपके मन पर राज ना कर पाए, आपके एक्शंस को कमजोर ना बना पाए। शी एंगी कहते हैं कि जो दर्द पार करना जानते हैं वो समता और शांति से जीवन में आने वाले सभी संकटों से निपट सकते हैं। उन्हें कुछ भी असंभव नहीं लगता। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग दर्द सहन करने का मतलब भूल गए हैं और सोचते हैं कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन सॉफ्टनेस इज नॉट एन ऑप्शन। दोस्तों, आजकल हम इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि थोड़ी देर बिना पंखे के नहीं बैठ सकते। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कुर्सी छोड़कर रुक जाते हैं। इसी कमजोरी के चलते हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। खाना बनाने की जगह जल्दी से ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन जब भी हम आसान और इंस्टेंट रास्ता चुनते हैं तब मन में मेहनत और दर्द का डर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। अब हमें इस डर को पार करने की जरूरत है, नहीं तो हम सही चीजें टालते रहेंगे और आसान और गलत ऑप्शन चुनते रहेंगे। शाओलिन मॉन्क को फिलॉसफी, ध्यान और कठिन ट्रेनिंग के द्वारा डर और दर्द को पार करना सिखाया जाता है। आयरन फिस्ट टेक्निक। दर्द है, इसे स्वीकार करो। शाओलिन मास्टर कहते हैं आयरन फिस्ट का अभ्यास मूंग दाल की बोरियों से शुरू होता है। भिक्षु उंगलियों से बोरी पर वार करते हैं। धीरे धीरे उंगलियां दर्द को सहने लगती हैं और मजबूत होती हैं। फिर भिक्षु रेत की बोरियों पर अभ्यास करते हैं, उसके बाद पत्थर की बोरियों पर, फिर लोहे के टुकड़े से भरी बोरियों में उंगली मारने का अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होता, बल्कि मॉन्क्स डर और दर्द को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, दर्द है, ये हमें मजबूत बनाता है। इससे उनका मन शांत और स्थिर होता है। तब मॉन्क अपनी आंतरिक शक्ति, एक लक्ष्य पर फोकस करते हैं, जिससे उन्हें दर्द का एहसास बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग के पीछे शाओलिन के 8 प्रिंसिपल हैं, जिनकी मदद से हम भी अपने डर के दर्द को जीतना सीख सकते हैं और वॉरियर माइंडसेट का कुछ परसेंटेज तो विकसित कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है रिमूव डस्ट फ्रॉम मिरर। इमोशनल रिएक्शंस को हावी मत होने दो। शाओलिन में कहते हैं कि मन एक कांच की तरह है और हर कांच में धूल जमती है। यानी प्रॉब्लम धूल नहीं, धूल से अटैचमेंट है। विचार और भावनाएं परेशानी नहीं है, बल्कि इनसे अटैचमेंट परेशानी है। इनका मन की शांति को ढक लेना परेशानी है। अब इन अटैचमेंट को कैसे खत्म करें? सबसे पहले समझो प्रिंसिपल ऑफ फूजी। डर और दर्द तो अलग अलग चीजें हैं। दर्द असली है, लेकिन डरना ऑप्शनल है। शाओलिन मॉन्क कहते हैं कि दर्द होना या तकलीफ होना शरीर का अलार्म है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जब दर्द के साथ शिकायत और शिकायत के साथ कहानी जुड़ जाती है, तब जाकर दर्द डर में बदलता है, जो कि खुद में नकली है। डर के कारण मन में कई सारी बातें चलती हैं, भावनाएं उफनती हैं और ये डर इंसान को निष्क्रिय कर देता है। इसलिए प्रिंसिपल नंबर 3, शिकायत खत्म करो,
लेट गो ऑफ रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। जब हम कुछ करना चाहते हैं और बीच में दिक्कत आती है तो मन में शिकायत उठती है कि कहाँ फंस गए, ये काम तो आसान लग रहा था लेकिन अब तो बहुत मेहनत है, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं। जब ऐसी शिकायत का रिएक्शन हो तो समझ जाओ कि हमने रिजल्ट और आसानी की उम्मीद को पकड़ रखा है। इन दोनों को जाने दो और खुद से कहो, इस पल जो भी है मैं उसे पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। ऐसा करने से दर्द की शिकायत खत्म हो जाएगी। शिकायत खत्म हो गई, अब हमें कहानी को भी मिटाना है। अगला प्रिंसिपल, दर्द में मुस्कुराओ, रिजेक्ट द स्टोरी। हर डर के पीछे एक कहानी है। मैं अनलकी हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है। इस तरह की कहानी से हमारा खुद पर विश्वास खत्म होता है, यानी मन कमजोर हो जाता है। इसलिए शाओलिन में सिखाते हैं कि डर में, दर्द में मुस्कुराना जरूरी है, क्योंकि मुस्कान दर्द के पीछे की झूठी कहानी को बहुत छोटा कर देती है। अगली बार आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई काम नहीं बन रहा, तो उदास होने की जगह जल्दी से मुस्कुराओ। इससे मन नकली कहानियां नहीं बना पाएगा। आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे और कुछ ना कुछ हल ढूंढ लोगे। जब कहानी और शिकायत छोटे होते जाते हैं तब डर का इमोशनल वेट हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है। प्रिंसिपल नंबर 5, रेजिलियंस, रुकने का चुनाव करो। पेन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। शाओलिन मोंग कहते हैं कि दो विचारों के बीच में जो खालीपन है वही असली शक्ति है, क्योंकि यहाँ से आप रिएक्ट नहीं बल्कि एक्ट करते हो। यहाँ आप चुन सकते हो कि ये रिएक्शन मुझे लॉन्ग रन में फायदा देगा या नुकसान पहुंचाएगा। शिएंगी कहते हैं कि रुकने का चुनाव करो और खुद को ताकतवर बनाओ। यही अगला प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन। मोर यू चैनलाइज, मोर यू ग्रो। शाओलिन में कहते हैं कि डिसिप्लिन यानी दो अपोजिट फोर्सेस, टेंशन और रिलैक्सेशन को बैलेंस करना। जब सुबह आपके पास फोकस और क्लियर माइंड है तब प्रैक्टिस में डूबना। जब एनर्जी लो है तो पूरी तरह रेस्ट करना। डिसीजन यानी अपनी ऊर्जाओं का सर्वोत्तम उपयोग। हम लोग क्या करते हैं, काम के समय आधी इंटेंसिटी से काम करते हैं और रिलैक्स करते समय पूरी तरह शांत और स्थिर नहीं हो पाते। इसलिए छोटी छोटी हैबिट्स विकसित करो, अपनी एनर्जी का बेस्ट उपयोग करो, क्योंकि मोर यू चैनलाइज, मोर यू ग्रो। डर और दर्द को जीतने का और ताकतवर बनने का अगला प्रिंसिपल है प्रैक्टिस विद इंटेंसिटी। जब तक प्रैक्टिस में इंटेंसिटी नहीं होती तब तक हम कहीं होते हैं, हमारा मन कहीं होता है। शिएंगी कहते हैं कि प्रैक्टिस शरीर, मन और स्पिरिट को एक करने का तरीका है। प्रिंसिपल नंबर 8, परसिवेरेंस, प्रैक्टिस पर भरोसा। जब कोई ग्रोथ होती हुई नहीं दिखती तब भी प्रैक्टिस पर भरोसा करो, क्योंकि असली ग्रोथ टेक्निक से नहीं, इंटरनल शिफ्ट से आती है। इंटरनल शिफ्ट यानी खुद पर भरोसा, अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा। जब आपका खुद पर भरोसा होगा, परसिवेरेंस एक जिद होगी, तो आप बाकी क्वालिटीज भी विकसित कर लोगे। दोस्तों, समरी में याद रखो कि दर्द और डर बहुत बड़े मेंटल बैरियर्स हैं। ये आपके प्रोक्रेस्टिनेशन और कंफ्यूजन का मुख्य कारण है। इसलिए शाओलिन में कहते हैं कि डर और डाउट से भरा मन कभी सेल्फ मास्टरी नहीं पा सकता। इनको जीतने के 8 प्रिंसिपल्स हैं। पहला, रिमूव डस्ट फ्रॉम मिरर। इमोशनल रिएक्शंस को हावी मत होने दो। विचार और भावनाएं तो आएंगे, ये परेशानी नहीं है, बल्कि इनसे अटैचमेंट परेशानी है। इस अटैचमेंट को खत्म कैसे करें? प्रिंसिपल ऑफ फूजी, दर्द असली है, शरीर का अलार्म है, लेकिन जब दर्द के साथ शिकायत और कहानी जुड़ जाती है तब दर्द डर में बदलता है। ये इंसान को निष्क्रिय कर देता है। प्रिंसिपल नंबर 3, शिकायत खत्म करो। रिजल्ट और आसानी की उम्मीद को जाने दो और खुद से कहो, इस पल जो भी है मैं उसे पूर्णता से स्वीकार करता हूँ। ऐसा करने से शिकायत बहुत छोटी हो जाती है। प्रिंसिपल नंबर 4, दर्द में मुस्कुराओ, रिजेक्ट द स्टोरी। आपकी मुस्कान दर्द के पीछे झूठी कहानी और शिकायत को बहुत छोटा कर देती है, जिससे मन हल्का और शांत हो जाता है और आप दर्द को क्लियरली देख सकते हो। रेजिलियंस, रुकने का चुनाव करो। दो विचारों के बीच जो खालीपन है वही असली शक्ति है। यहाँ से आप रिएक्ट नहीं बल्कि एक्ट कर सकते हो। दर्द होते हुए भी सही काम कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 6, डिसिप्लिन, यानी अपनी ऊर्जाओं का सर्वोत्तम उपयोग। छोटी छोटी हैबिट्स सही तरह से करो।
मोर यू चैनलाइज मोर यू ग्रो। प्रिंसिपल नंबर 7, प्रैक्टिस विद इंटेंसिटी। ये शरीर, मन और स्पिरिट को एक करने का तरीका है। प्रिंसिपल नंबर 8, परसिवेरेंस, यानी इंटरनल शिफ्ट। जब कुछ भी काम नहीं कर रहा तब भी प्रैक्टिस पर भरोसा करो और खुद पर भरोसा करो। ऐसा करने से ना केवल आप दर्द और डर को जीतोगे बल्कि वॉरियर माइंडसेट भी विकसित करोगे। दोस्तों, नेविल गॉडार्ड ने लैडर टेक्निक का अद्भुत एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को बताया कि विजुअलाइजेशन टेक्निक 3 दिन में भी काम कर सकती है। अगले वीडियो में इस टेक्निक को डिटेल में देखिए या वीडियो को बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।